यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज राजनीति के ऊपर ज्योतिष पर पहली वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और यह वीडियो कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है लोकसभा के चुनाव चले हैं और हिमाचल में भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो मंडी जिला है वहाँ से बीजेपी की तरफ से कंगना जी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी की तरफ से उनको ही मंडी क्षेत्र से टिकट मिला है और वे ही मंडी जिले से लोकसभा की चुनाव लड़ेगी। तो आज हम कंगना जी की जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। क्या उनके जीतने के योग बन रहे हैं, क्या ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके हारने के आसार बन रहे हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे। देखो, अगर मैं कंगना जी की कुंडली के बारे में बात करूं तो इनकी जो कुंडली है, जो मेरे पास इनका जन्म समय है, जन्म तारीख जो है और जन्म स्थान का जो विवरण मेरे पास है, उसके अनुसार इनकी जो जन्म कुंडली बन रही है वो मिथुन लगन की कुंडली बन रही है। और मिथुन लगन का स्वामी बुध जो लग्नेश है उनका, वो भाग्य के 9वें स्थान पर स्थित अपनी मित्र राशि पर विराजमान है, मित्र राशि पर बैठा हुआ है। और सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है जो कि लगन को देख रहा है और लगन पर चंद्रमा की दृष्टि है। और तृतीयेश सूर्य कर्म के 10वें भाव में दिग्बली होकर बैठा है और सत्ता के 10वें भाव में गुरु और सूर्य की युति राजलक्ष्मी योग बना रहा है। परंतु सूर्य और गुरु के साथ राहु भी स्थित है, राहु जो कि बकरी है इनकी कुंडली में और गुरु इनकी कुंडली में अस्त है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं कंगना को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि आप सभी को पता है जब गुरु के साथ राहु आता है, जब गुरु के साथ सूर्य आता है तो क्या होता है, एक तो ग्रहण योग बनता है, दूसरा राहु और गुरु होने से चंडाल योग भी बनता है। ये तो आप सभी को ज्ञात होगा ना, क्योंकि राहु और गुरु से ही चंडाल योग बनता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जन्म कुंडली में जो अच्छे फल मिलने वाले होते हैं वो फल नहीं मिल पाते हैं और चंडाल योग के कारण व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कंगना को इन थोड़े कुछ ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे, इन कुछ योगों का निवारण करना पड़ेगा। हालांकि अभी जो उनके ऊपर महादशा चल रही है वो चल रही है मंगल की महादशा, और मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और जो कि अगस्त 2024 तक रहेगी। और सूर्य की अंतर्दशा में मंगल इनकी प्रत्यंतर दशा में चल रहा है जो कि बहुत अच्छे योग बना रहे हैं इनके लिए। और साथ ही साथ मंगल इनकी कुंडली में षष्ठेश और एकादशेश है और मंगल एकादश भाव में स्वराशि होकर बैठा है। तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार कंगना जी को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ सूर्य का साथ भी मिल रहा है जो रात सता देने के लिए आतुर तो दिख रहा है, परंतु कुछ ग्रहों के ऐसे प्रभाव है जिस कारण से थोड़ी अड़चने भी आएगी और इनके जो चरित्र है उसके ऊपर भी लांछन लगाया जाएगा, इनकी आलोचना होगी और कुछ अपने भी इनके दुश्मन बनकर आएंगे और कुछ अपने ही राज्य सत्ता में कुछ अपने ही लोग इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे और विपक्ष के साथ इनका हमेशा लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार बना रहेगा। विपक्ष के साथ इनका टकराव रहेगा, हमेशा एक दूसरों के ऊपर आरोप प्रति आरोप डालने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ग्रह तो ये दिखा रहे हैं कि कंगना को जीत मिलेगी, परंतु ये जीत सरलता से नहीं मिलेगी, उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेगी तो हारने के पूरे आसार भी बन सकते हैं। पूरे कांटे की टक्कर होगी दोनों प्रतिभागी में और मंगल सूर्य के प्रभाव से कंगना की लोकसभा में जीत के आसार दिखा रहे हैं। बस कंगना जी को थोड़ा सूझबूझ कर निर्णय लेना पड़ेगा, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा और अत्यधिक मेहनत करनी होगी। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग
उसे करना होगा, जिससे कि लोगों के अंदर उनके प्रति सहानुभूति आए, लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो, उनकी बातों से सहमत हो। हालांकि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि कंगना की वाणी को दूषित भी कर सकते हैं, कि उसके मुख से कुछ ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं जो कि उसके लिए अच्छे नहीं है, ना लोगों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि उसके कारण से लोगों के बीच उसकी जो छवि है वो थोड़ी खराब हो सकती है। अगर कंगना जी को जीतना है ये चुनाव, तो उसके लिए उसको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ ये जो कुछ दुष्योग बने हुए हैं उनका निवारण करना पड़ेगा, और चंडाल योग की शांति करनी पड़ेगी, और ग्रहण योग की शांति करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बल मिल पाएगा, और बल मिलने से क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता के आसार अत्यधिक बन जाते हैं और बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रह जो कह रहे हैं जीत के आसार दिखा रहे हैं, परंतु अगर हम योगिनी दशा को देखें तो योगिनी दशा में सिद्धि योगिनी चली है जो 7 वर्ष तक रहेगी, और सिद्धि में अभी संकटा योगिनी चली हुई है, और 28/6/2024 से मंगला शुरू हो जाएगी, जो उसके बाद कंगना के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हर चारों तरफ से उसके जीवन में मंगलमय कार्य होंगे और हर चारों तरफ से उसको लाभ मिलेगा। परंतु अभी संकटा चली हुई है, तो संकटा के कारण क्या होगा कि वो शरीर में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, शरीर में कमजोरी रहेगी, और साथ ही साथ शारीरिक कुछ परेशानियां रहेगी, शारीरिक कष्ट रहेंगे, और साथ साथ बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, और यहाँ पे शत्रु प्रबल हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को कंगना को ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि ग्रह तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रह तो इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु उस सपोर्ट के लिए एक धक्का देने की ज़रूरत है, एक बल देने की ज़रूरत है। वो बल कंगना को देना पड़ेगा, वो बल उसे अपने कर्म भाव से देना पड़ेगा, अपने मेहनत से देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा। और चौथे स्थान पर केतु भी बकरी है, और षष्ठ में शनि जो होता, छठे स्थान में जो शनि है वो उनके लिए सही है, शत्रु नाशक है। इनके जो शत्रु जो बनेंगे वो उनका सर्वनाश तो होगा ही, क्योंकि भाई छठे भाव का शनि जो है वो शत्रु का नाश कर देता है, और उन्हीं व्यक्ति को आपका शत्रु बनाता है जिनको शनि को दंड देना होता है। बस आपको वो माध्यम बनाता है, शत्रु दबे रहेंगे, शत्रु आपका अहित नहीं कर पाएंगे। हालांकि शत्रु बहुत होंगे और बहुत बनेंगे, और उच्च स्तर के शत्रु बनेंगे। बाकी तो कुल मिलाकर सब कुछ कंगना की कुंडली में सब कुछ ठीक है, और जीत के आसार भी बना रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो मेरी प्रेडिक्शन है कंगना के लिए तो कैसा बैठता है। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। देखते हैं कि कितना सही बैठता है, कितना सही नहीं है। एक कोशिश की है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक आप सबके लिए नमो भगवती।